नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल, जो कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम करेंगे। बिल्कुल छोटी-छोटी क्लासेस के साथ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरे का पूरा भारत का भूगोल इस क्लास में करवाने का, ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज मैं डालूंगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला है, देखिए करते हैं भारत का भूगोल, ठीक है। तो देखिए बात आती है कि भारत का भूगोल, ठीक है। तो भूगोल के जो पिता, बात आती है भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि एक पुस्तक का नाम है जैस पीरियोडस, ठीक है। क्या नाम है, जैस पीरियोडस। ये किसकी है, हिकेटियस की पुस्तक है, ठीक है। किसकी पुस्तक है, हिकेटियस की। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए भूगोल से रिलेटेड बनता है, तो वो आ जाता है कि आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया रहा था, तो वो करा था इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। जियोग्राफी, देखिए अलग अलग चीज़ है। भूगोल के पिता हिकेटियस, हिकेटियस की जो पुस्तक है वो जैस पीरियोडस, आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने दिया था, ठीक। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में। देखिए आगे जो है वो है फेडरिक, ठीक है। एक नाम आता है फेडरिक। फेडरिक ने मानव भूगोल की तरफ ध्यान दिया था, ठीक है। और उसकी पुस्तक क्या थी, एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है। ये क्या है, ये फेडरिक ने मानव भूगोल की तरफ ध्यान दिया था, और ये फेडरिक की जो पुस्तक है वो क्या है, एंथ्रोमोजोग्राफी, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लोब से रिलेटेड कुछ बातें आ जाती हैं, ठीक है। ग्लोब, पहली बात तो देखिए जो ये ग्लोब है, ये हो गया हमारा गोल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हम ग्लोब कहते हैं। और देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये है एक भूमध्य रेखा। ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, मध्यांतर 0 डिग्री, अक्षांश, ये किसके नाम है, ये हैं जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये तो क्या है, ये तो है, ये देखिए ये क्या है, शीत कटिबंध। जो ऊपर की तरफ है ये क्या है, शीत कटिबंध है। नीचे की तरफ क्या है, ये भी शीत कटिबंध है, ठीक है। और ये जो क्या है, ये देखिए ये क्या है, आर्कटिक वृत्त। और ये क्या है, ये है अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा होगी उसके बाद ये देखिए ये कौन सी है, ये जो है ये है मकर रेखा, ठीक है। कौन सी है, मकर रेखा। और ये कौन सी है, ये है कर्क रेखा। देखिए ग्लोब का जो निर्माता है वो कौन है, मार्टिन बहम, ठीक है। मार्टिन बहम जो कौन है, ये ग्लोब का निर्माता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, ठीक है। याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की जो हमारी किरण है वो क्या करती हैं, सीधी पड़ती हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से क्या है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। और जो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस तरह से जो रेखाएं खींची जाती हैं, देखिए इस तरह से ये क्या होते हैं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ से होती हैं। ये उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है भारत का भौगोलिक विस्तार। देखिए भारत का भौगोलिक जो विस्तार है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वी देशांतर हो गया, और ये है पूर्वी देशांतर, ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है भारत उत्तरी गोलार्ध। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, ठीक है। दो गोलार्ध थे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी बिंदु क्या कहा जाता है, उत्तरी बिंदु, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, ठीक है, इंदिरा कोल है। और दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। देखिए जैसे हम इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे देखिए ये कोई भी मान लीजिए, ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके ऊपर ये खड़ा है, और खड़ा होकर इसने अपने हाथ से फोन से कॉल की, ठीक है। फोन से कॉल की, कहाँ पर खड़ा है, पॉइंट पर खड़ा है, और क्या किया है, कॉल किया है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इस तरह से हम इसको छोटी छोटी बातों से ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है, वो है कन्याकुमारी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी है। पूर्वी किनारा है वो क्या है, वालांगू, ठीक है। पूर्वी किनारा है वो कौन सा है, वालांगू है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है,
उसके बाद है पश्चिमी किनारा है सरक्रीक, ठीक है, जिसको सरक्रीक या फिर क्या है, गौर माता है, ठीक है। भारत का जो पश्चिमी किनारा है वो कौन सा है, गौर माता, याद रख लेना क्या है, गौर माता। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है, इंदिरा कोल और कन्याकुमारी के बीच की जो दूरी है वो कितनी बनती है, 3214 किलोमीटर की दूरी बनती है दोस्तों। चलिए हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एक आता है गौर माता व कीबुथु, ठीक है, गौर माता व कीबुथु के बीच की जो दूरी है वो कितनी बनती है, 2933 किलोमीटर की दूरी बनती है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा वो है सीमाओं से रिलेटेड, ठीक है। देखिए सीमा जो है, दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक तो स्थलीय सीमा होती है और एक तटीय सीमा होती है। जो तट के लगती है वो क्या होती है, तटीय सीमा। स्थल के लगती है वो क्या है, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है वो भारत की कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। और कुल सीमा कितनी आ जाती है, तो ये आ जाती है 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कर्क रेखा है। देखिए कर्क रेखा के बारे में हम बात करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के जो 8 राज्यों से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। जो ये है, देखिए ये जो है या क्या है, कर्क रेखा है, ये उपोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ये उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत है। तो देखिए कौन कौन से राज्य से गुजरती है, वैसे इसकी मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ये देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, वो है एक तो गुजरात से गुजरती है, ठीक है, यहाँ से गुजरात से गुजरती है। उसके बाद देखिए राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इसकी एक हमने छोटी ट्रिक भी बना सकते हैं इसकी, जैसे क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। देखिए मी से क्या हो जाएगा, हमारा मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। त्रै से त्रिपुरा हो जाएगा, पै से क्या हो जाएगा, हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रै से हमारा राजस्थान हो जाएगा, गै से हमारा गुजरात हो जाएगा, मै से हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, छः से हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झाड़ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो है 9 राज्यों की सीमा समुद्री सीमा से लगती है, ठीक है। 9 राज्य हैं जो हमारे, ये देखिए यहाँ से इस साइड आपका जो समुद्र है वो भारत के इस साइड लगेगा, ठीक है, इस हिस्से में लगता है, ठीक है, ये इस हिस्से में लगता है, ठीक है, याद रख लेना। देखिए मैं एक छोटी बात बता देता हूँ, ये जैसे इस तरह से है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर समुद्र लगता है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। 9 राज्यों से समुद्र की सीमा लगती है, ठीक है। और जो ये जो चीज़ है इसको हमने ये क्या माना गया है, इसको आधार रेखा भी माना गया है, जिससे समुद्र की जो सीमा है उससे, जैसे कि 12 मील समुद्री मील हो गया, 24 समुद्री मील हो गया, और 200 समुद्री मील हो गया। देखिए 200 समुद्री मील तक तो है वो देश की सीमा होती है, उसके बाद जो 200 समुद्री मील से आगे है वो किसी एक देश की नहीं होती, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद ये चीज़ हम आगे भी जाके टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे आएगा ये टॉपिक। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा, देखिए अगला पॉइंट जो बनेगा वो क्या है, पश्चिमी तट पर 9 राज्य हैं, ठीक है, याद रख लेना, पश्चिमी तट पर 9 राज्य हैं। सबसे अधिक समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है, गुजरात की लगती है। और सबसे कम जो समुद्री सीमा लगती है वो किसकी लगती है, वो गोवा राज्य की लगती है दोस्तों। किसकी लगती है, गोवा राज्य की, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आज की क्लास है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आज की क्लास क्या है, कंप्लीट हो गई है। और आगे आने वाली जो हमारी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और